हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हैविंग क्लॉज के बारे में। ओके, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? सेलेक्ट के बारे में पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया? वेयर, ग्रुप बाई। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? हैविंग के बारे में। ओके, और मैंने लिमिट एंड ऑर्डर बाई बता चुका हूं, लेकिन मैं एक बार और आप लोग को क्लियर कर दूंगा। ओके, लिमिट एंड ऑर्डर बाई आप लोग को एक बार और क्लियर कर दूंगा। ओके, तो चलो आज हम लोग देखते हैं कि हैविंग क्लॉज होता क्या है। और आज हम लोग पता है क्या क्या समझेंगे? आज हम लोग का पढ़ेंगे हैविंग क्लॉज के बारे में, समझेंगे कि वेयर और हैविंग में डिफरेंस क्या है। ओके, कहाँ वेयर यूज होता है, कहाँ हैविंग यूज होता है, ये भी आज हम लोग देखेंगे। इसके बाद ना हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ओके, किसमें करेंगे? माई एसक्यूएल में। ओके, उसके बाद हम लोग कुछ लीड कोड क्वेश्चन करेंगे। ओके, ठीक है, कुछ हम लोग लीड कोड क्वेश्चन करेंगे, जिससे ना आप लोग को एक पूरा आइडिया लग सकेगा कि हम लोग हैविंग क्लॉज कहां पर यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ओके, और कब यूज करते हैं। ये आप लोग को ना इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हैविंग क्लॉज के बारे में। तो हैविंग क्लॉज क्या होता है? हैविंग क्लॉज क्या करता है कि फिल्टर करता है ग्रुप्स को। हैविंग क्लॉज क्या करता है? फिल्टर करता है ग्रुप्स को आफ्टर अप्लाइंग ग्रुप बाई। जैसे कि मैं इसके पहले ना आप लोग को ग्रुप बाई पढ़ा चुका हूं। तो हैविंग क्लॉज क्या करता है कि जैसे कि हम लोग क्या क्या होता है कि कुछ ग्रुप ग्रुप बाय हम लोग क्या करते हैं, किसी भी टेबल या किसी भी डेटा को हम लोग को ग्रुप में बांट के देता है। ओके, कुछ ग्रुप में फॉर्म कर देता है। जैसे कि मान लो स्टूडेंट और यहाँ पे डिपार्टमेंट। ओके, तो मान लो एक स्टूडेंट है आईटी डिपार्टमेंट का, दूसरा सीएस, तीसरा मैकेनिकल, और फोर्थ वन फिर से आईटी। तो जैसे ही हम लोग अप्लाई करेंगे ग्रुप बाई, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बाई अप्लाई करेंगे, तो हम लोग को किस तरीके से मिलेगा? वन फ्रॉम आईटी, ओके, एंड वन फ्रॉम सीएस, सॉरी, टू फ्रॉम आईटी, वन फ्रॉम सीएस एंड वन फ्रॉम मैकेनिकल। इस तरीके से मिलेगा। इस तरीके से हम लोग का ग्रुप बाई के बाद आएगा आंसर। लेकिन अब हम लोग को इस ग्रुप बाई को, जो ये अपना ग्रुप बन के आया है, जो अपना एक ग्रुप बन के आया है, इसको फिल्टर करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी ने अपन से कहा फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपन से कहा कि हम लोग को सिर्फ वो डिपार्टमेंट चाहिए। डिपार्टमेंट कौन सा चाहिए? कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए जिसमें स्टूडेंट स्टूडेंट मोर देन वन हो, वो डिपार्टमेंट चाहिए। तो हम लोग इस ग्रुप को, इन जो ये ग्रुप है, इनको फिल्टर करने के लिए किसका यूज करेंगे? हैविंग का। हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? हैविंग, ग्रुप बाई के बाद हैविंग स्टूडेंट काउंट ग्रेटर देन वन। तो हम लोग के पास आंसर क्या आएगा? सिर्फ आईटी। इसको हम लोग और अच्छी तरीके से देखने वाले हैं इस वीडियो में। यहाँ पे मैं बस आप लोग को एक आइडिया दे रहा हूं कि हैविंग क्लॉज होता क्या है। ओके, हैविंग क्लॉज क्या होता है? जैसे ग्रुप बाई हम लोग क्या करता है, ग्रुप में बना देता है कोई भी डेटा को। फिर हैविंग क्या करता है कि इन ग्रुप्स को फिल्टर करने के लिए हम लोग हैविंग का यूज करते हैं। ओके, तो हैविंग क्या करता है? फिल्टर ग्रुप्स। ओके, अब यहां पे देखो, वेयर क्या करता है? वेयर फिल्टर करता है रोज को, और हैविंग क्या करता है? फिल्टर ग्रुप्स। ये डिफरेंस है। ओके, वेयर फिल्टर रोज, हैविंग फिल्टर ग्रुप्स। अब इन दोनों को ना हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले हैं आगे। ओके, ये अपना क्या होता है? सिंटेक्स होता है हैविंग का। तो चलो हम लोग क्या करते हैं कि अच्छे से देखते हैं कि कैसे हैविंग और वेयर यूज होते हैं। ओके, चलो तो अब ये क्या है, मान लो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे समझते हैं हैविंग क्लॉज को। ओके, तो ये क्या है, मान लो एक स्टूडेंट टेबल है। ये क्या है अपना? ये अपना क्या है? स्टूडेंट टेबल है। ये क्या है? अपना स्टूडेंट टेबल है। तो इसमें हम लोग को कितना स्टूडेंट दिया हुआ है? 5। अमित, नेहा, राज, प्रिया एंड रिया। ठीक है, उनका आईडी दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है, डिपार्टमेंट दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है। तो इसके बाद ना हम लोग यहाँ पे देखेंगे हैविंग का क्या काम होता है। मान लो कि हम लोग को क्वेश्चन है,
डिपार्टमेंट कौन सा चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, सेम क्वेश्चन है, जिनमें स्टूडेंट हैविंग स्टूडेंट मोर देन 2। ओके, हम लोग को वो डिपार्टमेंट चाहिए जिसमें स्टूडेंट 2 से ज्यादा है। ओके, यहां तक क्लियर हुआ। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, जैसे कि सबसे पहले देखो, सिलेक्ट क्या किया, सिलेक्ट क्या किया, डिपार्टमेंट। तो हम लोग को ने कौन कौन सा कॉलम यूज, पहले कौन सा कॉलम फेच करना है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट को निकाला। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, काउंट एज टोटल स्टूडेंट्स। ओके, यहां तक क्लियर हुआ। हम लोग एक डिपार्टमेंट को फेच कर रहे हैं, डिपार्टमेंट को फेच कर रहे हैं। ओके, और काउंट कर रहे हैं क्या, एज टोटल स्टूडेंट। तो हम लोग का जो एक और कॉलम बन के आया वो क्या बन के आएगा, टोटल स्टूडेंट। ओके, यहां तक क्लियर हुआ। फ्रॉम स्टूडेंट कौन सी टेबल से, स्टूडेंट्स टेबल से, इसका नाम क्या है, स्टूडेंट्स। ओके, अब ग्रुप बाय डिपार्टमेंट हम लोग क्या करेंगे, डिपार्टमेंट की वाइज ग्रुप बाय करेंगे। ओके, तो हम लोग का पहले ये कैसा आएगा, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट से हम लोग का कैसा आंसर आना चाहिए, जैसे कि सीएस डिपार्टमेंट। ओके, कितने स्टूडेंट है, देखो सीएस डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट, 1 2 एंड 3। तो कैसा आएगा, 3 सीएस। ओके, यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद आईटी में कितना आया, 2 2। तो जब हम लोग ग्रुप बाई को अप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर कितना आएगा, ऐसे। लेकिन जब हम लोग को क्या करना है, फिल्टर करना है, हम लोग को कौन सी डिपार्टमेंट चाहिए जिनका मोर देन 2 स्टूडेंट है, तो हम लोग किसको यूज करेंगे, हैविंग को। तो क्या करेंगे, काउंट ग्रेटर देन 2। तो जैसे ही हम लोग ये अप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, दिस। ओके, तो एक बार हम लोग का आंसर क्या आएगा, देखो ग्रुप बाई को हम लोग अप्लाई करेंगे, जैसे ही ग्रुप बाई डिपार्टमेंट करेंगे तो हम लोग का आंसर इस तरीके से आएगा, IT2 CS3। लेकिन जैसे ही हम लोग हैविंग को अप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, CS ग्रेटर है। ओके, CS में कितने स्टूडेंट है, 3। तो इस तरीके से हम लोग हैविंग का यूज करते हैं। ओके, देखो अगर जिन लोग को क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो अभी मैं इनको ना MySQL में प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा कि आप कैसे हम लोग हैविंग का यूज करते हैं। कम से कम 10 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग 2-3 लीड कोड क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग को बहुत क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इस वीडियो में ना आप लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हैविंग कैसे यूज करते हैं। ओके, चलो तो हम लोग देखते हैं कि डिफरेंस क्या है वेयर और हैविंग में, डिफरेंस क्या है बिटवीन वेयर एंड हैविंग। तो वेयर क्या करता है, जैसे कि अपना जो वेयर है ये क्या करता है, फिल्टर इंडिविजुअल रोज बिफोर ग्रुपिंग। हैविंग कहाँ यूज होता है, ये देखो इंटरव्यू क्वेश्चन है, इंटरव्यू में ना हमेशा पूछा जाता है। ओके, ये अगर कोई भी अगर डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस में अगर कर रहा है ना, और इंटरव्यू में अगर बैठा होगा तो उसको भी आइडिया होगा, या बैठने वाला होगा तो उसको आइडिया होगा कि हैविंग और वेयर में डिफरेंस पूछा जाता है कि कौन कब यूज होता है। तो हैविंग कब यूज होता है, आफ्टर ग्रुप बाई, और वेयर कब यूज होता है, बिफोर ग्रुप बाई। ओके, यहां तक क्लियर हुआ। और एक और डिफरेंस क्या है, ये इंडिविजुअल रोज को फिल्टर करता है, ये क्या करता है, इंडिविजुअल रोज को फिल्टर करता है। और हैविंग किसको फिल्टर करता है, ग्रुप्स को फिल्टर करता है। किसको फिल्टर करता है, फिल्टर ग्रुप्स। ओके, यहां तक क्लियर हुआ। तो अब देखो वेयर कैसे यूज करता है, मैं आप लोग को ना इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर बना चुका हूं वेयर के ऊपर, लेकिन एक बार फिर देख लो यहाँ पे कि वेयर कैसे काम करता है। ओके, तो वेयर कैसे काम करेगा, मान लो हम लोग को स्टूडेंट चाहिए हु स्कोर मोर देन 80 मार्क्स, हम लोग को कौन से स्टूडेंट चाहिए, हु स्कोर मोर देन 80 मार्क्स। तो यहाँ पे ना वेयर का यूज होगा। क्यों वेयर का यूज होगा, क्योंकि क्या करेगा कि सबसे पहले फ्रॉम आएगा, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल को फैच करेगा। फ्रॉम का काम क्या है, स्टूडेंट टेबल को फैच किया। अब उसके बाद क्या होगा कि वेयर मार्क्स चेक करेगा, जैसे कि सबसे पहले इस टेबल को फैच किया। अब वेयर क्या करेगा, इसको चेक करेगा, इसके मार्क्स 80 से ज्यादा है। ओके, ये रिजल्ट में क्या दे देगा, अमित। उसके बाद नेहा को चेक करेगा, इसके मार्क्स 80 से ज्यादा है, नहीं है, तो इसको नहीं लेगा। ओके, इसको सिलेक्ट नहीं करेगा। फिर वेयर आएगा राज के पास, क्या इसके मार्क्स 92 80 से ज्यादा है, तो ये राज को सिलेक्ट कर लेगा। फिर इसके बाद आएगा प्रिया के पास, तो प्रिया के क्या मार्क्स 80 से ज्यादा है, नहीं है, तो ये प्रिया को सिलेक्ट नहीं करेगा। फिर उसके बाद आएगा ये रिया के पास, रिया के मार्क्स 80 से ज्यादा है, तो ये रिया को सिलेक्ट कर लेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ नेम कॉलम नहीं आएगा। कोई बता सकता है क्यों नहीं आएगा,
यहाँ पे सिर्फ नेम कॉलम नहीं आएगा, ये सारे कॉलम्स आएंगे, लेकिन डेटा किनका होगा, इन 3 का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये यूज हो रहा है। अगर सिर्फ यहाँ पे होता सेलेक्ट नेम, उसके बाद ये सारा क्वेरी सेम होता, तो हम लोग का सिर्फ नेम आता, लेकिन यहाँ पे नेम की जगह क्या है, ये। ओके, तो हम लोग के सारे आएंगे। तो देखो रिजल्ट क्या आएगा, इस टाइप से अपनी रिजल्ट आएगा। ओके, तो वेयर का हम लोग कैसे यूज करते हैं, हर एक देखो इस रो को उठाया, हम लोग ने क्या किया, इस रो को उठाया, चेक किया क्या इसका मार्क्स ज्यादा है 80 से, है, तो हम लोग ने आंसर रख लिया। फिर नेहा को उठाया, नेहा का 80 से ज्यादा है, नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इस रो को उठाया, फिर इस रो को, फिर इस रो को, फिर इस रो को, फिर इस रो को। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल रो को चेक कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग अपना रिजल्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ओके, अब लेकिन वहीं पे हैविंग कैसे काम करता है, हैविंग कैसे काम करता है, मान लो हम लोग क्या करना है, डिपार्टमेंट वेयर एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 80। ओके, हम लोग कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए जिनका एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 80 है। तो हैविंग कैसे कब काम करता है, आफ्टर ग्रुप बाय। कब काम करता है, आफ्टर ग्रुप बाय, क्योंकि हम लोग को डिपार्टमेंट चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए। ओके, लेकिन जिनका एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 80 हो। तो कैसे काम करेगा, सबसे पहले फ्रॉम क्या करेगा, सबसे पहले फ्रॉम क्या करेगा, टेबल को फैच करेगा। ये स्टूडेंट टेबल है अपनी, ये स्टूडेंट टेबल है, तो इसको फैच किया। उसके बाद अपना क्या करेगा कि ग्रुप बाई है, उसको डिपार्टमेंट वाइज में ग्रुप बाई करेगा। तो डिपार्टमेंट वाइज में ग्रुप बाई कैसे काम करेगा, इस डिपार्टमेंट में ग्रुप बाई किया, इस डिपार्टमेंट में ग्रुप बाई किया। तो अपना जो ग्रुप बाई है, इसने क्या किया कि 2 डिपार्टमेंट में इसको ग्रुप बाई कर दिया, फर्स्ट आईटी, सेकंड सीएस, क्योंकि 2 ही डिपार्टमेंट आईटी और सीएस के ही स्टूडेंट्स हैं। तो हम लोग को 2 डिपार्टमेंट में क्या किया, डिवाइड कर दिया इसने। इसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, एवरेज मार्क्स। अब क्या आएगा, सिलेक्ट क्लॉज। सिलेक्ट क्लॉज में क्या है, डिपार्टमेंट चाहिए और एवरेज मार्क्स चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, इस डिपार्टमेंट के एवरेज मार्क्स यहाँ पे रखेगा और सीएस के एवरेज मार्क्स यहाँ पे रखेगा, क्योंकि हम लोग को 2 ही कॉलम चाहिए, डिपार्टमेंट और एवरेज मार्क्स। ये सब मैं आप लोग को इसके पहले सिखा चुका हूँ। यहाँ पे हम लोग सिर्फ ज्यादा किसको फोकस करने वाले, हैविंग पे। ओके, आईटी का एवरेज मार्क्स 76 आया, सीएस का एवरेज मार्क 88.3 आया, लेकिन वहीं पे अब हैविंग क्लॉज क्या करेगा, ये फिल्टर करेगा। फिल्टर करेगा किनको, ग्रुप्स को। कितने ग्रुप्स हैं, 2। कितने ग्रुप्स हैं, 2, आईटी और सीएस, 2 ग्रुप्स हैं। लेकिन अब हम लोग को क्या चाहिए, जिसका एवरेज मार्क्स 80 से ज्यादा है। क्या आंसर आना चाहिए, सीएस। आंसर क्या आना चाहिए, सीएस, और सीएस ही आंसर है। ओके, इस तरीके से अपना हैविंग क्लॉज काम करता है। ओके, अब जैसे देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। ओके, तो जिस ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक और क्वेश्चन। सो डिपार्टमेंट where the average marks are greater than 80 but only consider student who score greater than 75। तो हम लोग को क्या करना है कि वो डिपार्टमेंट बताना जिनका एवरेज मार्क्स क्या है, एवरेज मार्क्स क्या है, ग्रेटर देन 80। ओके, यहां तक क्लियर हुआ। लेकिन जब हम लोग ये शो करेंगे इन डिपार्टमेंट को जिनका एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 80 है, लेकिन हम लोग को किनका डेटा लेना है, सिर्फ डेटा कौन से स्टूडेंट का लेना है, जिन्होंने 75 से एबव स्कोर ऊपर किया है। ओके, स्कोर एबव ग्रेटर देन 75, सिर्फ उन स्टूडेंट का हम लोग को डेटा लेना है। तो अब देखो कैसे होगा, देखो कैसे होगा, इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सिलेक्ट डिपार्टमेंट। ओके, एंड एवरेज मार्क्स। ओके, क्या करेंगे हम लोग, एवरेज मार्क्स। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। लेकिन कौन सी टेबल से करेंगे हम लोग, ये कौन सी टेबल है, स्टूडेंट। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक तो सबको क्लियर हुआ ना कि हम लोग क्या क्या करना है, हम लोग को डिपार्टमेंट ही हम लोग को शो करना है और एवरेज मार्क्स। तो डिपार्टमेंट शो करेंगे और एवरेज मार्क्स, 2 कॉलम को हम लोग फैच करेंगे। इसके बाद हम लोग कौन सी टेबल से करेंगे, स्टूडेंट टेबल से। लेकिन हम लोग को कौन से स्टूडेंट का डेटा चाहिए, कौन से स्टूडेंट का डेटा चाहिए, जिनका मार्क्स ग्रेटर देन 75 है। ये यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, इंडिविजुअल रो को हम लोग को फैच करना पड़ेगा। मान लो हम लोग ने सबसे पहले क्या किया, इसके पहले ना मैं आप लोग को ऐसे समझाता हूँ, देखो देखो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट वाइज तो एवरेज निकाल लेंगे, लेकिन हम लोग को उन स्टूडेंट का डेटा चाहिए जिनका मार्क्स 75 से ऊपर है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हर एक रो को फैच करना पड़ेगा और इस स्टूडेंट को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि उसका मार्क्स 75 से ऊपर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, अमित को देखा, अमित का मार्क्स 85 से ऊपर है।
तो सबसे पहले हम लोगों ने अमित को यहाँ पे लिख लिया। ओके, ये अमित किसका है? CS का। ओके, फिर नेहा को फेच किया। नेहा क्या का मार्क्स 75 से ऊपर है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया IT 78। ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा राज, राज का मार्क्स क्या 90, यहाँ पर 92 है, तो 75 से ऊपर है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख लिया 92। यही आएगा ना वेयर का यूज करके। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रिया, क्या प्रिया का मार्क्स 75 से ऊपर है? नहीं है, तो हम लोग प्रिया को नहीं लेंगे। फिर रिया का देखेंगे, क्या रिया का मार्क्स 75 से ऊपर है? नहीं है, तो हम लोग रिया को भी नहीं लेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ सबको? तो हम लोग को सबसे पहले इंडिविजुअल रोज को चेक किया, उनको फिल्टर किया कि इनका मार्क्स 75 से ऊपर है कि नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को डिपार्टमेंट वाइज एवरेज मार्क्स चाहिए। डिपार्टमेंट वाइज एवरेज मार्क्स चाहिए, तो CS का एवरेज मार्क्स और IT का एवरेज मार्क्स हम लोग को चेक करना है। CS डिपार्टमेंट का इन दोनों का जो एवरेज मार्क्स आएगा 85 प्लस 92 का, ये कितना आएगा अपना 88.5। ओके, इतना ही आ रहा है। इसके बाद अब IT डिपार्टमेंट का कितना है? IT डिपार्टमेंट में तो सिंगल है, तो कितना है 78। तो ये दोनों का एवरेज मार्क्स आया। ये किससे आएगा? ग्रुप बाई से। ये किससे आएगा? ग्रुप बाई से। और ये डेटा किससे आया? वेयर से। ये डेटा किससे है? वेयर से। वेयर ने क्या किया? इंडिविजुअल रोज को फेच किया, उनको फिल्टर किया। ग्रुप बाई ने क्या किया? एवरेज मार्क्स बाय द डिपार्टमेंट हम लोग को ला के दे दिया। अब लेकिन हम लोग को क्या चाहिए? एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 80। तो ये किसका काम है? ग्रुप्स को किस कौन फिल्टर करेगा? अब आएगा अपना हैविंग। हैविंग क्या करेगा कि इनको चेक करेगा। सबसे पहले CS को देखेगा, क्या 80 से अबव है, तो ये CS को लिख देगा यहाँ पे, CS को राइट कर देगा। ओके, इसके बाद ये चेक करेगा कि IT का क्या 80 से अबव है? नहीं है, तो ये IT को नहीं देगा। तो अपना आंसर क्या आएगा? CS। तो देखो एक बार कैसे हम लोग करेंगे। ओके, तो देखो वेयर ने क्या काम किया, हम लोग को ये डेटा ला के दिया, अमित, नेहा एंड राज, क्योंकि ये सारे 75 से अबव है। क्या करेगा ये? सबसे पहले अमित को चेक करेगा, अमित का डेटा 80 से 75 से अबव है, ये हम लोग को अमित का डेटा ला के दे दिया। इसके बाद ये क्या करेगा? ये अब क्या करेगा? हम लोग को नेहा के पास गया, नेहा का 75 से अबव है, तो नेहा का डेटा आ गया। इसके बाद राज के पास गया, राज का डेटा 85 से अबव है, ये 75 से अबव है, राज का डेटा आ गया। सेम ये सारे चेक करेगा। उसके बाद ग्रुप बन जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया। उसके बाद ग्रुप बाई क्या करेगा? डिपार्टमेंट वाइज हम लोग को एवरेज मार्क्स ला के देगा। फिर हेवन क्या करेगा? फिल्टर करेगा, और हम लोग का रिजल्ट इस तरीके से आ जाएगा। ओके, इस तरीके से हम लोग वेयर और हैविंग का यूज करते हैं। वेयर कब यूज होता है? ग्रुप बाई से पहले। हैविंग कब होता है? ग्रुप बाई के बाद। ये क्या करता है? इंडिविजुअल करता है रोज को फिल्टर, ये ग्रुप्स को फिल्टर करता है। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस माइस्क्यूएल में प्रैक्टिस करके देखते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस लीड कोड में करेंगे। ओके, तो आप लोग को और अच्छे से आइडिया लग जाएगी कि हम लोग हैविंग क्लॉज का यूज कैसे करते हैं। चलो तो करते हैं हम लोग माइस्क्यूएल में। हम लोग ना इस डेटा सेट को यूज कर रहे हैं। ये डेटा सेट में आपको लिंक दे चुका हूं, और लेकिन अगर जिनके पास ये डेटा सेट नहीं है, तो मैं ना डिस्क्रिप्शन में का लिंक डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, हैविंग मोर देन 3 स्टूडेंट। कौन से डिपार्टमेंट जिनमें 3 स्टूडेंट से ज्यादा है? तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेरी कैसी है? डिपार्टमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा कॉलम फेच करेंगे? डिपार्टमेंट्स। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? अब हम लोग को क्या करना है? काउंट करना है। क्या काउंट करना है? स्टूडेंट को काउंट करना है। तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? काउंट फंक्शन। वेरी गुड। ओके, हम लोग क्या करेंगे? काउंट फंक्शन यूज करेंगे। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? अब इसको आप लोग को अगर और कुछ नाम देना है, तो आप लोग लाइसेंस की वजह से दे सकते हो, नहीं देना है तो नहीं दीजिए, लेकिन मैं दे दे रहा हूं। ओके, मैं क्या कर रहा हूं? एस टोटल स्टूडेंट करके एक नाम दे दे रहा हूं। यहां तक क्लियर हुआ? ये लाइन तो सबको क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है? इसके बाद हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को ये सब किस कौन सी टेबल से चाहिए? फ्रॉम कौन सी टेबल से चाहिए? स्टूडेंट टेबल से। तो अब देखो हम लोग की कौन सी टेबल है? यही टेबल है। तो इसको ना मैं
कॉपी करके रख लेता हूँ। ओके, इस टेबल से चाहिए, यहां तक क्लियर हुआ? किसको यहां तक कोई दिक्कत? अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को क्या करना है? सो डिपार्टमेंट्स हैविंग मोर देन 3 स्टूडेंट, तो हम लोग को डिपार्टमेंट चाहिए। तो हम लोग को क्या चाहिए? डिपार्टमेंट चाहिए। ये डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे ग्रुप बाई का यूज होगा कि नहीं होगा? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ग्रुप बाई का यूज कर रहे हैं। अब ये ग्रुप बाई किस पे लगेगा? ग्रुप बाई किस पे लगेगा? डिपार्टमेंट पे। किस पे लगेगा? डिपार्टमेंट पे। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? ऐसा किसी को दिक्कत? अब लेकिन हम लोग का जैसे ही डेटा आया, ग्रुप बाई का हम लोग का डिपार्टमेंट का डेटा आया, हम लोग को क्या करना है? फिल्टर करना है ग्रुप्स को। कौन से ग्रुप चाहिए? जिनमें 3 स्टूडेंट से ज्यादा है। तो फिल्टर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हैविंग। हैविंग यूज करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? काउंट, हैविंग काउंट ग्रेटर देन 3। क्लियर हुआ? तो हम लोग इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। ओके, देखो सीएस में कितने स्टूडेंट है? 7। आईटी में कितने स्टूडेंट है? 5। ईसी में कितने स्टूडेंट है? 4। मैकेनिकल में कितने स्टूडेंट है? 4। तो हम लोग को ये क्या आ गया? रिजल्ट। डिपार्टमेंट आया और टोटल स्टूडेंट करके आया। अगर एक में भी, मान लो इनमें इसमें भी 3 से कम होता तो अपना आंसर ये नहीं आता। जैसे कि मैं ये देखो फिर से, ये देखो अपनी टेबल क्या थी ये, ठीक है। अब मैं मान लो यहाँ पे करके बताता हूँ आप लोग को। यहाँ पे ना मैं 3 की जगह 5 कर देता हूँ। ओके, 5। कौन से डिपार्टमेंट आएंगे? जिनमें 5 स्टूडेंट से ज्यादा है। ओके, कौन सा सिर्फ डिपार्टमेंट है? सीएस, जिसमें 5 स्टूडेंट से ज्यादा है। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? चलो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है? फाइंड द डिपार्टमेंट्स वेयर एवरेज मार्क्स इज ग्रेटर देन 80। यहां पे हम लोग को क्या करना है? वो उस डिपार्टमेंट को निकालना है जिनका एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 80 है। ओके, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? हम लोग को वो डिपार्टमेंट चाहिए जिनका एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 80 है। ये क्वेश्चन हम लोग ना एक्चुअल में कर चुके हैं, लेकिन मैं आप लोग को एक बार और समझा देता हूँ ये क्वेश्चन। इसको हम लोग ना पहले एक बार समझ लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है डिपार्टमेंट, ठीक है। हम लोग को कौन से डिपार्टमेंट बताना है जिनमें एवरेज मार्क्स क्या है? ग्रेटर देन 80 है। हम लोग को उन डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए जिनका एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 80 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सिलेक्ट डिपार्टमेंट करेंगे और हम लोग को ग्रुप बाई करेंगे। ग्रुप बाई करेंगे, किसके बेसिस पे करेंगे ग्रुप बाई? डिपार्टमेंट के बेसिस पे। डिपार्टमेंट के बेसिस पे ही हम लोग ग्रुप बाई करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए? एवरेज मार्क्स चाहिए जो कि ग्रेटर देन 80 है। तो हम लोग क्या करेंगे? हैविंग का यूज करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे? एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 80। तो हम लोग के पास कौन सा रिजल्ट आएगा? जिनका एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 80 है। तो चलो इसको हम लोग माई स्कूल में करके देखते हैं। ओके, चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। डिपार्टमेंट वेयर एवरेज मार्क्स इज ग्रेटर देन 80। ओके, सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या करेंगे हम लोग? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। इस और हम लोग को क्या चाहिए? एवरेज मार्क्स। और क्या चाहिए हम लोग को? एवरेज मार्क्स चाहिए। अब इसको या तो आप एज इट इज रहने दीजिए, या फिर अगर आप लोग को इसका और कोई कॉलम नेम देना है तो आप वो भी दे सकते हैं। जैसे कि दे देते हैं एवरेज मार्क्स। अगर आप लोग नहीं भी देंगे ना तभी चलेगा, तब ये क्या कॉलम लेगा? एवरेज मार्क्स करके एक कॉलम सर्च करेगा। ओके, मतलब कॉलम का नाम क्या रख देगा? एवरेज मार्क्स। अब यहाँ पे ये क्रॉस साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम लोग लगा देंगे तब नहीं आएगा। ओके, एवरेज मार्क्स। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कौन सी टेबल से चाहिए? फ्रॉम। कौन सी टेबल से चाहिए? इस टेबल से हम लोग को चाहिए। अब आता है यहाँ पे कि हम लोग को ये यहां तक तो क्लियर हुआ कि डिपार्टमेंट आ रहा है, अपने एवरेज मार्क्स आ रहा है, ठीक है। लेकिन मेन होता है कि हम लोग ग्रुप बाई किस बेसिस पे कर रहे हैं। जब भी हम लोग ग्रुप बाई फंक्शन यूज करते हैं तो यहाँ पे हम लोग का क्या
किसके बेसिस पे कर रहे हैं हम लोग? एवरेज मार्क्स चाहिए हम लोग को डिपार्टमेंट का एवरेज मार्क्स चाहिए। तो हम लोग ग्रुप बाई किस पे लगाएंगे? ग्रुप बाई किस पे लगाएंगे बताओ? डिपार्टमेंट पे ही लगाएंगे। ग्रुप बाई किस पे लगाएंगे? डिपार्टमेंट पे लगाएंगे। ओके, अगर जिन लोग को भी ना ग्रुप बाई अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, इसके इस वीडियो से पहले ना मैं ग्रुप बाई बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। मिनिमम 1 आवर का लेक्चर होगा, तो वो जाके जरूर देखना, क्योंकि ग्रुप बाई ना माई एसक्यूएल के लिए बहुत जरूरी है, एसक्यूएल के लिए बहुत जरूरी है। ओके, तो ग्रुप बाई के बिना तो कुछ नहीं होगा। ग्रुप बाई हो गया, ज्वाइन हो गया, हैविंग तो चलो एक बहुत इजी टॉपिक है। ग्रुप बाई, सब क्वेरी, ज्वाइंस, इनके बिना कुछ नहीं होगा। ओके, तो इनको बहुत अच्छे से करिए रखिएगा। तो वो ग्रुप बाई के ऊपर मैं बहुत अच्छे से एक वीडियो बना चुका हूं, तो उसको जाके जरूर देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, उस वीडियो को, क्योंकि ग्रुप बाई के बिना कुछ नहीं होगा। तो ग्रुप बाई हम लोगों ने किस पे किया? डिपार्टमेंट पे, क्योंकि हम लोग को जो ग्रुप चाहिए वो किस पे चाहिए? डिपार्टमेंट के ही ग्रुप चाहिए। हम लोग को किसके ग्रुप चाहिए? डिपार्टमेंट के। तो हम लोग ग्रुप बाई किस पे लगाएंगे? डिपार्टमेंट पे। अब लेकिन हम लोग को ग्रुप तो चाहिए डिपार्टमेंट के भाई, लेकिन हम लोग को वो डिपार्टमेंट के ग्रुप चाहिए जिनमें जिनका एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 80 है। तो डिपार्टमेंट को कौन फिल्टर करता है? हैविंग। डिपार्टमेंट को वो ग्रुप को कौन फिल्टर करता है? ग्रुप्स को कौन फिल्टर करता है? हैविंग। तो हैविंग ऑफ एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 80, एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 80, यही आएगा कि नहीं आएगा? तो हम लोग इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। अब इस क्वेरी को हम लोग रन करके देखते हैं। ओके, देखो, सीएस डिपार्टमेंट आया जिनका एवरेज मार्क्स 89.4286 है। अब यही डिपार्टमेंट है जिनका एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 80 है। ओके, अगर मैंने यहाँ पे 90 कर दिया होता, मान लो यहाँ पे मैंने 90 कर दिया होता, तो एक भी डिपार्टमेंट नहीं आएगा। ओके, एक भी डिपार्टमेंट नहीं आएगा। एक भी डिपार्टमेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि एक भी डिपार्टमेंट नहीं है जिनका एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 80 या ग्रेटर देन 90 है। यहां तक क्लियर हुआ? अब थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या है, ये देखो। डिपार्टमेंट हैविंग मोर देन 3 स्टूडेंट्स एंड एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 80। अब देखो यहाँ पे हम लोग को वो डिपार्टमेंट भी चाहिए, हम लोग को वो डिपार्टमेंट भी चाहिए। अभी देखो इस क्वेश्चन में देखो, वो डिपार्टमेंट भी चाहिए जिनका एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 80 है और उनमें स्टूडेंट मोर देन 3 है। दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 80 होने चाहिए, एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 80 होने चाहिए, ये एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 80 और मोर देन 3 स्टूडेंट भी होने चाहिए। चलो इसको करके देखते हैं। इसमें क्या कंडीशन लगेंगी? इसमें अपनी दो कंडीशन लगेंगी। किसमें? हैविंग में, कि मार्क्स ग्रेटर देन 80 भी होने चाहिए और स्टूडेंट ग्रेटर देन 3 भी होने चाहिए। यहां तक क्लियर हुआ? चलो करके देखते हैं। सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे? डिपार्टमेंट। क्या सिलेक्ट करेंगे? डिपार्टमेंट। क्यों करेंगे डिपार्टमेंट से हम लोग? क्योंकि हम लोग को डिपार्टमेंट कौन से चाहिए? जिनका हैविंग मोर देन 3 स्टूडेंट एंड एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 80। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? इसके बाद हम लोग को क्या करना है? काउंट करना पड़ेगा। काउंट फंक्शन यूज क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हम लोग को स्टूडेंट काउंट करना है। ओके, तो काउंट कर लेंगे हम लोग। ओके, अब इसको हम लोग, या तो आप लोग इस कॉलम को दूसरा नाम दे सकते हैं, मैं सेम रख रहा हूं। ओके, और इसके बाद हम लोग को क्या चाहिए? इसके बाद हम लोग को चाहिए एवरेज मार्क्स। इसके बाद हम लोग को क्या चाहिए? एवरेज। एवरेज किसका? मार्क्स का। अब मैं इस कॉलम को भी सेम रख रहा हूं। ओके, कौन सी टेबल से चाहिए? इस टेबल से चाहिए हम लोग को डेटा। यहां तक सबको क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब पहले तो चलो इतनी क्वेरी को रन करके देखते हैं, इतनी क्वेरी का अपना आंसर क्या आ रहा है।
ये आएगा अपना एरर। देखो क्या आएगा, एरर। क्या आ रहा है अपना, एरर। देखो एरर शो कर दिया, क्योंकि जो हम लोग डिपार्टमेंट एक कॉलम ले रहे हैं और काउंट ले रहा है, एवरेज मार्क्स ले रहे हैं, तो ये हम लोग को कैसे डेटा देगा, जो हम लोग किस बेसिस पे काउंट करें, किस पे मार्क्स करें, क्योंकि हम लोग को डिपार्टमेंट चाहिए। हम लोग किस पे चाहिए, डिपार्टमेंट। जब हम लोग डिपार्टमेंट फैच कर रहे हैं तो काउंट कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। एवरेज मार्क्स किसका देगा, नहीं देगा। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे ग्रुप बाई किसके बेसिस पे, डिपार्टमेंट के बेसिस पे कर देंगे ना, ग्रुप बाई हम लोग डिपार्टमेंट के बेसिस पे कर देंगे, तो हम लोग का एक रिजल्ट आएगा। देखो क्या आंसर आएगा, देखो ग्रुप बाई जब हम लोग जैसे ही डिपार्टमेंट के बेसिस पे किया, तो सीएस के काउंट इतने स्टूडेंट है, एवरेज मार्क्स ये है, आईटी में स्टूडेंट काउंट 5 है, इसी में 4 है, मैकेनिकल में 4 है, इनका एवरेज मार्क्स भी मेरे पास आ गया जैसे ही मैंने ग्रुप बाई किया। इसके पहले क्यों नहीं आया था, ये समझ में आया क्यों नहीं आया था, क्योंकि हम लोग डिपार्टमेंट काउंट और एवरेज मार्क्स फेच कर रहे थे एज अ कॉलम। कैसे काउंट कर पाता वो, जब तक हम लोग ग्रुप बाई नहीं करेंगे वो काउंट नहीं कर पाएगा, एवरेज मार्क्स भी नहीं दे पाएगा, इसलिए हम लोग को ग्रुप बाई तो करना पड़ेगा। अब लेकिन हम लोग को क्या करना है, ग्रुप्स तो मेरे पास आ गए, लेकिन मुझे कौन से ग्रुप्स चाहिए जिनमें स्टूडेंट काउंट ग्रेटर देन 3 है और एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 80 है, वो मुझे आंसर चाहिए। तो हम लोग हैविंग का यूज करेंगे। हैविंग हैविंग क्या करेंगे, काउंट, हैविंग काउंट ग्रेटर देन 3। ओके, यहां तक क्लियर होगा, हैविंग काउंट ग्रेटर देन 3 एंड एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 80, यही चाहिए। चलो इसको करके देखते हैं। या तो हम लोग देखते हैं अपना आंसर क्या है, एक ही आंसर आया। क्यों आया, सीएस डिपार्टमेंट में स्टूडेंट कितने, 7 और एवरेज मार्क्स कितने हैं, 89। यहां तक क्लियर हुआ। मान लो कि मैं यहां पे कर देता हूं, जैसे कि मैं यहां पे कर दे रहा हूं हैविंग काउंट ग्रेटर देन 5 आना चाहिए और एवरेज मार्क्स मैं यहां पे कम कर दे रहा हूं, ओके 75 कर दे रहा हूं। अब अपन आंसर देखते हैं क्या आता है। अब अपना आंसर जो आया है वो भी यही आया है। क्यों, इससे कम ही है सबका एवरेज मार्क्स, ओके। क्योंकि देखो देखो अब जैसे कि एवरेज मार्क्स अपना क्या था, 75 से ग्रेटर चाहिए, ठीक है, ये दोनों आ गए, ये तीन आ गए ग्रेटर देन 89, 77, 77। लेकिन वहीं पे मैंने काउंट लगा दिया, स्टूडेंट काउंट ग्रेटर देन 5, सिर्फ ये दो हैं, तो लेकिन कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है, सिर्फ सीएस की। ओके, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर मैं एंड की जगह यहाँ पे और कर देता, तब देखते हैं अपना रिजल्ट। अगर मैं एंड की जगह और कर दूंगा तो क्या किया, अपने दोनों आंसर आने चाहिए, आईटी एंड सीएस। ओ सॉरी, यहां पे अपने कितने आंसर आए, 3, क्योंकि अब या तो काउंट 5 से ज्यादा होना चाहिए या एवरेज मार्क्स 75 से ज्यादा होने चाहिए। तो अपने यहां पे क्या है, दो का काउंट 5 से तो कम है, लेकिन एवरेज मार्क्स कंडीशन फुलफिल हो रही है और कंडीशन, इसलिए अपना ये रिजल्ट आया। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। डिपार्टमेंट वेयर मैक्स एंड मिनिमम मार्क्स ग्रेटर देन 15। हम लोग को उन डिपार्टमेंट्स चाहिए जिनका मैक्स एंड मिनिमम मार्क्स ग्रेटर देन 15 है। तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा, मैक्स माइनस मिनिमम मार्क्स ग्रेटर देन 15 है, तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा, ये देखो एक बार इसको देखते हैं। ओके, सिलेक्ट डिपार्टमेंट तो करेंगे, सिलेक्ट डिपार्टमेंट करेंगे, लेकिन हम लोग को अब क्या चाहिए,
मैक्स चाहिए और मिन चाहिए, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या कर पाएंगे, ग्रुप बाई कर पाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, मैक्स मार्क्स माइनस मिन मार्क्स। ओके, इसको मैं नाम दे दे रहा हूं, डिफरेंस करके नाम दे दिया। ओके, कौन सी टेबल से, इस टेबल से मुझे ये सब चाहिए। ओके, कौन सी टेबल से, इस टेबल से मुझे ये सब चाहिए। यहां तक सबको क्लियर हुआ। अब मुझे क्या करना है, ग्रुप बाई करना है। मुझे क्या करना है, ग्रुप बाई, किसके बेसिस पे, डिपार्टमेंट के बेसिस पे। ठीक है, किसके बेसिस पे करना है, डिपार्टमेंट के बेसिस पे करना है। ओके, यहाँ स्पेलिंग गलत होगी। ठीक है, ग्रुप बाई किसके बेसिस पे करना है, डिपार्टमेंट के बेसिस पे करना है। अब लेकिन हमारी यहाँ पे कंडीशन क्या है, मैक्स माइनस मिन मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 15। तो मेरी कंडीशन ये है, तो कंडीशन कहां लगती है, हैविंग में। कंडीशन कहां लगती है, हैविंग में। तो जो डिफरेंस है जिसको हम लोगों ने नाम दिया, ये किससे बड़ा होना चाहिए, 15 से। किससे ग्रेटर होना चाहिए, 15 से। इसको रन करके देखते हैं। अब सिर्फ मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऐसा है जिनका जो मैक्स मार्क्स माइनस मिन मार्क्स क्या है 15 से ग्रेटर देन। अब इसको एक बार हम लोग करके देख ले रहे हैं। ओके, तो जैसे कि एवरीथिंग फ्रॉम दिस टेबल, ये टेबल थी। ठीक है, अब यहां पे देखो, अब यहां पे देखो, यहां पे देखो, सीएस डिपार्टमेंट के मैक्स मार्क्स कितना है, और सीएस डिपार्टमेंट के मैक्स मार्क्स जो आएंगे वो आईटी डिपार्टमेंट के जो मैक्स मार्क्स आएंगे या मैकेनिकल या ईसी के, और उनके जो मिनिमम मार्क्स रहेंगे, उनमें से सिर्फ मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऐसा है जिनके डिफरेंस ग्रेटर देन 15 है। कैसे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मैक्स माइनस मिनिमम मार्क्स चेक कर ले रहे हैं हर एक डिपार्टमेंट का। मैक्स माइनस मिनिमम मार्क्स चेक कर ले रहे हैं हर एक डिपार्टमेंट का। ओके, देखो सीएस का डिफरेंस कितना है, 11। आईटी का डिफरेंस कितना है, 15। ईसी का डिफरेंस कितना है, 7। मैकेनिकल का कितना है, 16। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि हम लोग को क्या चाहिए, सिर्फ हैविंग हैविंग डिफरेंस ग्रेटर देन 15। अब हम लोग का आंसर क्या आएगा, सिर्फ मैकेनिकल। क्या आना चाहिए, सिर्फ मैकेनिकल। तो हम लोग का आंसर क्या आ रहा है, सिर्फ मैकेनिकल। ओके, तो ये देखो क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया, और उस डिपार्टमेंट के हम लोगों ने मैक्स मार्क्स माइनस मिन मार्क्स एज ए डिफरेंस निकाला। ओके, अब इसके बेसिस पे, इस डिफरेंस के बेसिस पे हम लोग डिपार्टमेंट को क्या करेंगे, ग्रुप में बांट पाएंगे। ओके, ग्रुप में डिवाइड कर पाएंगे। अब ग्रुप बाई किया हम लोगों ने डिपार्टमेंट के बेसिस पे। अब हैविंग डिफरेंस ग्रेटर देन 15, तो हम लोग का आंसर आ गया मैकेनिक। एक और क्वेश्चन देखते हैं, डिपार्टमेंट विथ मोर मेल्स देन फीमेल्स। अब देखो हम लोग को क्या डिपार्टमेंट्स निकालने हैं जिनमें मेल्स ज्यादा है फीमेल्स से। तो इस क्वेश्चन को अपन लोग कैसे करेंगे, कोई बता सकता है, जिनमें मेल्स ज्यादा हो फीमेल से। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट, सीधा सिलेक्ट डिपार्टमेंट करेंगे। हम लोग डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे। ओके, और हम लोग क्या करेंगे, मेल्स और फीमेल्स हम लोग को चेक करना है। ओके, मेल्स और फीमेल्स चेक करना है। तो सिलेक्ट, सॉरी, कौन सी टेबल से करना है, फ्रॉम, इस टेबल से हम लोग को डेटा फेच करना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बाई ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट। तो इतना भी हम लोग, अब ग्रुप बाई किया डिपार्टमेंट के बेसिस पे, सिर्फ अभी हम लोगों ने डिपार्टमेंट ही कॉलम फेच किया था। अब लेकिन
ग्रुप बाई को अगर, और हम लोग को डिपार्टमेंट के बेसिस पे तो किया है, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, मेल्स ग्रेटर देन फीमेल्स होने चाहिए, सिर्फ वो डिपार्टमेंट चाहिए। तो हम लोग की यहाँ पे कंडीशन क्या हो रही है, कंडीशन क्या बन रही है, कंडीशन क्या बन रही है, मेल्स शुड बी ग्रेटर देन फीमेल्स। तो हम लोग क्या करेंगे, सम, क्या करेंगे, सम, सॉरी, सम करेंगे जेंडर इक्वल टू मेल, ओके, जेंडर इक्वल टू मेल, यहां तक क्लियर हुआ, शुड बी ग्रेटर देन सम जेंडर इक्वल टू फीमेल। ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग को आंसर आके देगा। देखते हैं क्या आंसर आता है। आंसर क्या है यार, सिर्फ डिपार्टमेंट में क्या है, सिर्फ सीएस डिपार्टमेंट ऐसा है जिसके मेल्स ज्यादा है फीमेल से। अब लेकिन हम लोग को इसको वेरीफाई तो करना पड़ेगा कि हम लोग का आंसर कैसे सही है, वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं कि इसको ना, इस कंडीशन को हम लोग यहां पे उठा के रखते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग यहां पे उठा के रखते हैं, प्लस वी करते हैं, ओके, और यहां पे हम लोग कर देते हैं माइनस, क्या होना चाहिए, ये हम लोग का, इसको हम लोग एक कॉलम को नाम दे दे रहे हैं, क्या नाम दे दे रहे हैं, इसको भी हम लोग डिफरेंस करके ही नाम दे दे रहे हैं। ठीक है, अब लेकिन जो डिफरेंस है, अगर वो ग्रेटर देन 0 रहा तब तो समझो मेल्स ज्यादा है, अगर नेगेटिव रहा तो फीमेल्स ज्यादा है। तो हम लोग को क्या चाहिए, डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, मेल्स ज्यादा है। लेकिन इतने को हम लोग पहले करके देखते हैं, इसमें हम लोग का क्या आंसर आ रहा है। देखो, सीएस में कितना डिफरेंस आ रहा है, 3, मतलब 3 मेल ज्यादा है, 3 मेल्स ज्यादा है सीएस डिपार्टमेंट में। आईटी डिपार्टमेंट में 3 फीमेल्स ज्यादा है। ईसी में दोनों सेम है, मैकेनिकल में दोनों सेम है, ओके। तो अब हम लोग का क्या आएगा, क्या आंसर आना चाहिए, हम लोग को सिर्फ क्या आंसर चाहिए, सीएस डिपार्टमेंट, क्योंकि इसमें मेल्स ज्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सारी क्वेरी को रन करके देखते हैं, हम लोग का सीएस डिपार्टमेंट आना चाहिए, सीएस डिपार्टमेंट आया। अब ये कॉलम ना नहीं चाहिए होता, जैसे डिफरेंस हम लोग को सिर्फ पूछा होता डिपार्टमेंट, यहाँ पे डिपार्टमेंट ही पूछा है। तो मैंने इस कंडीशन को ना, जो ये कंडीशन है, मैंने इस कंडीशन को ना क्या किया था, डायरेक्ट हैविंग में यूज कर लिया था, डायरेक्ट हैविंग में यूज कर लिया था। नहीं तो आप एक एज अ सेपरेट कॉलम पहले बनाओ, सेपरेट एक अलग कॉलम बनाया डिफरेंस, फिर उसके बाद हम लोग ने हैविंग कंडीशन लगा दी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, ओके। अब एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये क्या है, डिपार्टमेंट्स वेयर 50% स्टूडेंट्स स्कोर एबव 80। एक बार देखो, मैं बोल रहा हूं कि हैविंग में भी अपन डायरेक्ट कंडीशंस यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को दोनों में यूज करके दिखाया, ओके। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग, मैंने जैसे आप लोग को सेम कंडीशन, ये जो सेम कंडीशन है, ये जो सेम कंडीशन है, मैंने डायरेक्ट हैविंग में भी यूज करके दिखाया था, या आप लोग ऐसे सेपरेट कॉलम कर सकते हैं। तो याद रखिए कि हम लोग हैविंग में भी डायरेक्ट कंडीशन यूज कर सकते हैं, ओके। तो हम लोग चलो अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, डिपार्टमेंट्स वेयर स्टूडेंट स्कोर एबव 80, वेयर 50% स्टूडेंट स्कोर एबव 80, 50% स्टूडेंट क्या है 80% से, मतलब 80 मार्क्स से ऊपर आया हो, वो डिपार्टमेंट्स चाहिए। क्या करेंगे हम लोग, सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, डिपार्टमेंट, क्योंकि डिपार्टमेंट की बेसिस पे हम लोग को ग्रुप बाय करना पड़ेगा, तो सिलेक्ट किया डिपार्टमेंट, ओके। यहां पे क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, इसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, कौन सी टेबल से हम लोग डेटा फेच करने वाले हैं,
इस टेबल से हम लोग डेटा फेच करने वाले हैं। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, ग्रुप बाई करना है। ग्रुप बाई किसके बेसिस पे करना है, डिपार्टमेंट के बेसिस पे करना है। किसके बेसिस पे करना है, डिपार्टमेंट के बेसिस पे करना है। ओके, ग्रुप बाई किसके बेसिस पे करना है, डिपार्टमेंट के बेसिस पे करना है। लेकिन अब हम लोग की कंडीशन क्या है यहाँ पे, तो दो, तो सम मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 80 होनी चाहिए। का यूज हो रहा है, पहली तो ये सम मार्क्स ग्रेटर देन 80, अगर यही कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, ठीक है, अब ये क्या लेगा, हम लोग को 50% चाहिए स्टूडेंट स्कोर एबव 80, डिपार्टमेंट वेयर 50% स्टूडेंट स्कोर एबव 80, उन डिपार्टमेंट का चाहिए। तो हम लोग मार्क्स किनका लेंगे, जो 80 से ऊपर हैं। हम लोग मार्क्स कौन सा लेंगे, जो 80 से ऊपर हैं। यहाँ पे वो ही मार्क्स नहीं लिए जाएंगे जो 80 से ऊपर नहीं है। ओके, तो अभी लोग हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक भी डिपार्टमेंट नहीं है जिन जो ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। ओके, अब मान लो मैं यहाँ पे करके देखता हूँ 20, तो ये आंसर आता है कि नहीं। तो यहाँ पे दो डिपार्टमेंट है, ईसी एंड मैकेनिकल, जो कि 20% जिनके स्टूडेंट स्कोर एबव 80। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करिएगा। ओके, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। डिपार्टमेंट हैविंग स्टूडेंट एडमिटेड ऑन मोर देन 2 डिफरेंट डेट्स। अब हम लोग को क्या चाहिए, वो डिपार्टमेंट चाहिए जिनके स्टूडेंट एडमिट हुए हैं मोर देन 2 डिफरेंट डेट्स में। तो हम लोग को वो डिपार्टमेंट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट, सिलेक्ट डिपार्टमेंट। ओके, कौन सी टेबल से, इस टेबल से, ठीक है। ग्रुप बाई भी किस पे करेंगे, ग्रुप बाई भी किस पे करेंगे, डिपार्टमेंट पे, ऑब्वियसली डिपार्टमेंट पे किया। लेकिन अब हैविंग कंडीशन अपनी क्या हो गई, हैविंग कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, 2 डिफरेंट डेट्स पे आए हो, वो डिपार्टमेंट हमें शो करने हैं कि जिसमें स्टूडेंट 2 डिफरेंट डेट्स पे एडमिट हुए हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट काउंट, अब यहां पे देखो क्या काउंट करेंगे, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या क्यों यूज होता है, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मतलब 2 डिफरेंट हम लोग को डेट काउंट करना पड़ेगा। तो एडमिशन, एडमिशन, डिस्टिंक्ट एडमिशन डेट मतलब 2 डिफरेंट एडमिशन डेट अगर हैं और उनका काउंट ग्रेटर देन 2 है, तो वो डिपार्टमेंट मेरे आ जाएंगे। रन करके देखते हैं, ऐसा कोई डिपार्टमेंट है कि नहीं, वो देखते हैं। हाँ, तो चारों डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें स्टूडेंट 2 डिफरेंट एडमिशन डेट पे, मतलब 2 डिफरेंट डेट पे एडमिशन हुए हैं। मान लो इसको मैं ग्रेटर देन 3 कर देता हूं या 4 कर देता हूं। अब देखता हूं कितने डिपार्टमेंट हैं, सिर्फ 2 ही डिपार्टमेंट ऐसे हैं, सीएस एंड आईटी, जिनका जिनमें स्टूडेंट 4 डिफरेंट डेट्स पे एडमिशन लिए हुए, सीएस एंड आईटी। ओके, क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद हम लोग ना लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, आप लोग ना हैकर रैंक, लीड कोड, डेटा ल्यूमर, एसक्यूएल, इन सब पे ना क्वेश्चन जरूर करती रहिए, क्योंकि इंटरव्यू में ना आपको काफी हेल्प होगी। ओके, तो इन मैं भी आप लोगों को करवाऊंगा, हैकर रैंक की पूरी सीरीज लाऊंगा, डेटा ल्यूमर की पूरी सीरीज लाऊंगा, और लीड कोड तो अपना चल ही रहा है साथ साथ में, तो ये जरूर करते रहिए। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं। सिटीज वेयर एवरेज मार्क्स बिटवीन 75 एंड 85। अब हमें क्या चाहिए, वो सिटीज चाहिए जहां पे एवरेज मार्क्स जो है वो 75 एंड 85 के बीच में है। ओके, तो अब यहां पे देखो क्या चाहिए हमें, सिलेक्ट, क्या चाहिए, सिटीज, क्या चाहिए, सिटीज। ओके, क्या चाहिए हम लोग को, सिटी चाहिए। ओके, अब हम लोग क्या चाहिए, एवरेज मार्क्स चाहिए। ये कंडीशन हम लोग हैविंग में भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, हैविंग में करिए यहाँ पे, चलो हैविंग में डायरेक्ट यूज करते हैं। ओके, हैविंग में डायरेक्ट यूज करते हैं। ओके, फ्रॉम
ओके, इससे चाहिए हम लोग इस टेबल से। अब हम लोग का ग्रुप बाई जो लगेगा वो किस पे लगेगा, ग्रुप बाई जो लगेगा वो किस पे लगेगा, सिटीज पे लगेगा ऑब्वियसली। किस पे लगेगा, सिटी पे लगेगा। अब लेकिन हम लोग का हैविंग मार्क्स किसके बीच में होना चाहिए, एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स किसके बीच में होने चाहिए, किसके बीच में होना चाहिए, एवरेज मार्क्स बिटवीन 75 एंड 85, 85, यही कंडीशन है, ये करके देखते हैं आप। ठीक है, अब दिल्ली पुणे बेंगलोर चेन्नई, ये अपने आंसर है। अब अगर मैं क्या करता है कि इस कॉलम को मैं यहां पे देखो, इस कॉलम को मैं यहां पे लाता हूं, तो हम मेरा क्या होता है कि मेरा एक कॉलम भी प्रिंट होता है एवरेज मार्क्स करके एक अलग से, देखो उनका एवरेज मार्क्स भी साथ में आ जाता है। देखो अब क्या हुआ, दिल्ली में जो है एवरेज मार्क्स 85 है, पुणे में 84 है, बेंगलोर में 78 है, चेन्नई में 78 है, ये मार्क्स आए। ठीक है, अब देखते हैं हैविंग के पहले क्या आंसर आता। हैविंग के पहले इतनी सारी सिटीज थी, इतनी सारी सिटीज थी, देखो क्या कहती है, दिल्ली, मुंबई का कितना है 72, पुणे का 84, बेंगलोर का 78, हैदराबाद का 87, चेन्नई का 78। अब लेकिन हमें मार्क्स किसके बीच में चाहिए, एवरेज मार्क्स 75 एंड 85 के बीच में। तो कौन कौन सा रिजल्ट आना चाहिए, अपना आंसर क्या क्या आना चाहिए, दिल्ली, पुणे, देन बेंगलोर एंड देन चेन्नई, हैदराबाद एंड मुंबई नहीं आएगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं आंसर क्या आता है अपना। देखो दिल्ली, पुणे, बेंगलोर एंड चेन्नई, ये अपना रिजल्ट आया। तो अब हम लोग ना एक दो क्वेश्चन लीड कोड पे भी करके देख लेते हैं, जिससे आप लोग को और आइडिया लग जाएगा कि हम लोग हैविंग क्लॉज का यूज कैसे करते हैं। हैविंग क्लॉज हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप को फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं। ओके, यहां तक क्लियर होगा। चलो, तो चलो अब हम लोग ना एक दो क्वेश्चन लीड कोड के कर लेते हैं, ताकि आप लोग को और आइडिया लग सके कि हम लोग हैविंग का एक्चुअल में यूज कैसे करते हैं। क्योंकि जो स्टूडेंट कॉलेज में या फिर अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो लीड कोड हैकर रैंक इन सबसे फेमिलियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरीके ही क्वेश्चन आप लोग से एक्चुअल में पूछे जाएंगे। आपके जो राउंड रहते हैं टेक्निकल राउंड वगैरह, उसमें ये सही क्वेश्चन आपसे आस्क किए जाएंगे। ओके, तो चलो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है हम लोग को इसमें क्या करना है कि एक हम लोग का टेबल दिया हुआ है, कोर्सेज करके एक टेबल दिया हुआ है, जिसमें हम लोग के कौन कौन से कॉलम है, स्टूडेंट और क्लास है। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड ऑल द क्लास दैट हैव एटलीस्ट 5 स्टूडेंट। ठीक है, अब हम लोग को क्या कैसा सॉल्यूशन लिखना है, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड ऑल द क्लासेस दैट हैव एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स। ओके, उनमें कितने स्टूडेंट होने, 5। रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन, हम लोग कोई भी ऑर्डर में रिजल्ट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे देखो, मैथ, इंग्लिश, मैथ, बायो, मैथ, कंप्यूटर, मैथ, मैथ, मैथ। ओके, इस तरीके से हम लोग की क्लासेस है, स्टूडेंट ये सब है। अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को वो रिजल्ट देना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, जिसमें कि कम से कम 5 स्टूडेंट हो। ओके, ठीक है, तो मैथ है 6 स्टूडेंट, मैथ में कितने, 6 स्टूडेंट, सो भी इंक्लूडेड। इंग्लिश है 1 स्टूडेंट, इंग्लिश में कितने स्टूडेंट है, इंग्लिश देखो सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, बी। ओके, बायोलॉजी है 1 स्टूडेंट, बायोलॉजी में कितने स्टूडेंट है, 1, सिर्फ एक, डी। ठीक है, एंड कंप्यूटर हैज ऑल्सो 1 स्टूडेंट, कंप्यूटर में भी सिर्फ एक ही स्टूडेंट है। फिर हम लोग को चाहिए क्या है, 5 स्टूडेंट। ओके, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट, हम लोग क्या दिखाना है, हम लोग को क्या शो करना है, देखो आउटपुट में क्या चाहिए, सिर्फ क्लास। हम लोग क्या आउटपुट में चाहिए, क्लास। तो ओके, सिलेक्ट क्लास। ओके, कौन सी टेबल से, फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है यहाँ पे, कोर्सेज, क्या नाम है, कोर्सेज। ओके, कोर्सेज, टेबल का नाम क्या है, कोर्सेज। ओके, यहां तक क्लियर हुआ। हम लोग को किसके बेसिस पे ग्रुप बाई करना पड़ेगा, क्लास के बेसिस पे। ग्रुप बाई किसके बेसिस पे करना पड़ेगा, क्लास के बेसिस पे। तो हम लोग किसके बेसिस पे ग्रुप बाई करेंगे, क्लास के बेसिस पे। और हम लोग को फिल्टर है, वो क्या है, मतलब हैविंग जो हम लोग लगाने वाले हैं, हैविंग में क्या कंडीशन रहेगी, हैविंग एटलीस्ट 5 स्टूडेंट, क्या रहेगी, हैविंग एटलीस्ट 5 स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्विस्ट है,
जैसे कि मैं अभी तक आप लोग को बताता रहा हूं कि हम लोग यहाँ पे एक कॉलम निकाल सकते थे, यहाँ पे काउंट कर सकते थे ना, काउंट। लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें आउटपुट में सिर्फ क्लास चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे काउंट एज अ एक कॉलम, एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे ले आऊं, मान लो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक काउंट एज अ, यहाँ पे मान लो मैंने काउंट लाया हूं, एक एक्स्ट्रा कॉलम लाया हूं काउंट। लेकिन मुझे आउटपुट में चेक क्या चाहिए? सिर्फ क्लास का ही कॉलम चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेरा काउंट भी एक कॉलम आ जाता कि नहीं आ जाता? इसलिए हम लोग यहाँ पे काउंट को एज अ सेपरेट कॉलम नहीं करेंगे, हम लोग कंडीशन यहाँ पे लगा देंगे। ओके, काउंट ग्रेटर देन 5। ठीक है, इसको हम लोग रन करके देखते हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एटलीस्ट 5 स्टूडेंट, ये क्लियर देखो। यहाँ पे क्या है? एटलीस्ट 5 स्टूडेंट मतलब 5 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इक्वल टू 5 भी कर देंगे। ओके, अब देखो रन तो हो गया यहाँ पे, एटलीस्ट 5 स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं? सबमिट करके देखते हैं। ओके, हम लोग को चलता है कि नहीं देखते हैं। देखो हम लोग का एक्सेप्ट हो गया है। ठीक है, हम लोग का क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया। तो इस तरीके से ना हम लोग लीड कोड में सॉल्व करते हैं। ओके, अब हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं, देखो कैसे करते हैं। अब एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि है 1045 ऑफ लीड कोड। ठीक है, एसक्यूएल 50 का क्वेश्चन है ये। तो हम लोग को क्या करना है इसमें? क्वेश्चन क्या है? कस्टमर हु बॉट ऑल प्रोडक्ट्स, हु बॉट ऑल प्रोडक्ट्स। ओके, तो इसमें हम लोग का क्या है? एक कस्टमर आईडी है और एक प्रोडक्ट आईडी, एक कस्टमर टेबल है, सॉरी एक प्रोडक्ट टेबल है। ओके, कस्टमर टेबल में हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है? कस्टमर आईडी एंड प्रोडक्ट की, एंड प्रोडक्ट टेबल में हम लोग को क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट की। ओके, अब क्या करना है हम लोग को? राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द कस्टमर आईडी फ्रॉम द कस्टमर टेबल दैट बॉट ऑल द प्रोडक्ट्स इन द प्रोडक्ट टेबल, दैट बॉट ऑल द प्रोडक्ट्स इन द प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, रिटर्न द रिजल्ट इन एनी ऑर्डर। जैसे कि कस्टमर टेबल में देखो क्या क्या है? 1 2 3, ये सब अपने क्या है? कस्टमर आईडी है। यहां तक क्लियर हुआ? और ये प्रोडक्ट की है। ठीक है, प्रोडक्ट टेबल में क्या है? ये 5 एंड 6। ठीक है, ये प्रोडक्ट टेबल में आउटपुट क्या है? 1 एंड 3। तो अब ये 1 एंड 3 क्यों आया? इसको हम लोग अच्छे, चलो तो हम लोग ना इसको एक बार अच्छे से समझ के देखते हैं हम लोग को इस क्वेश्चन में करना क्या है। ये क्या है? लीड कोड का 1045, ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। ओके, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को वो कस्टमर फाइंड करना है, हम लोग को वो कस्टमर फाइंड करना है जिन्होंने सारे प्रोडक्ट खरीदे हो प्रोडक्ट टेबल से। वो कस्टमर फाइंड करना है जिन्होंने सारे प्रोडक्ट खरीदे हो प्रोडक्ट टेबल से। तो अब देखो, जैसे कि 1 है, 1 ने क्या क्या खरीदा है? 5, और 1 ने क्या खरीदा है? 6 भी। तो दो ही प्रोडक्ट है, तो 1 तो आंसर रहेगा क्योंकि 1 ने 5 भी खरीदा है और 6 भी खरीदा है। इसके बाद सेकंड है, सेकंड ने क्या खरीदा है? सिर्फ 6, तो सेकंड हम लोग का आंसर नहीं रहेगा। थर्ड ने 5 भी खरीदा है, थर्ड ने 6 भी खरीदा है। हो गए, तो हम लोग का आंसर थर्ड भी रहेगा। तो हम लोग के दोनों आंसर है। तो हम लोग के आंसर कौन कौन रहे? 1 एंड 3। क्यों रहे? क्योंकि 1 ने भी दोनों प्रोडक्ट खरीदे, थर्ड ने भी दोनों प्रोडक्ट खरीदे। अब इसको हम लोग क्वेरी में कैसे लिखेंगे? क्वेरी कैसे लिखेंगे इसकी, वो देखते हैं। तो सब लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सेलेक्ट कर लेते हैं क्या? कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी, तो ये कस्टमर आईडी कौन सी टेबल में है? फ्रॉम कस्टमर टेबल। यहां तक क्लियर हुआ? फ्रॉम कस्टमर टेबल, यहां तक क्लियर हुआ? इस लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे? ग्रुप बाय जो करने वाले हैं, ग्रुप बाय किसके बेसिस पे करेंगे? ग्रुप बाय किसके बेसिस पे करेंगे? कोई बताएगा? ऑब्वियसली कस्टमर आईडी के बेसिस पे ग्रुप बाय करेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? अब मान लो अगर हम लोग हैविंग कर रहे हैं, हैविंग काउंट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आईडी, हैविंग काउंट डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट आईडी। ओके, तो इस क्वेरी से हम लोग के पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? मान लो कस्टमर आईडी 1, तो हम लोग को क्या करना है? हैविंग पे फिल्टर करना है। ओके, मान लो तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 ने कितनी डिस्टिंक्ट आईडी है? काउंट कर रहे हैं, तो 2। 2 की कितनी डिस्ट्रिक्ट आईडी है? 1। और थर्ड की कितनी है? 2। 1 की डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट की कितनी है?
5 एंड 6, 5 एंड 6, 1 की कितनी है 5th एंड 6, तो 2, 2 की कितनी है 1, 3 की कितनी है 2। काउंट डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब लेकिन ये किसके इक्वल होनी चाहिए, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, प्रोडक्ट टेबल के। तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट काउंट, जितनी भी प्रोडक्ट प्रोडक्ट की हैं किसमें, प्रोडक्ट टेबल में, उसके इक्वल होनी चाहिए। तो अब टोटल कितनी है 2, टोटल कितनी है 2, तो प्रोडक्ट टेबल में टोटल कितनी है 2। तो अगर 1 का जो 2 है वो मैच किया 2 से, यस, तो आंसर 1 है। 2 का 1, ये जो 1 है मैच कर रहा है 2 से, नहीं है, तो आंसर नहीं है। 3 का 2 मैच कर रहा है 2 से, यस, तो 1 एंड 3 आर द आंसर। यहां तक सबको क्लियर हुआ कि हम लोगों ने क्या किया है। सबसे पहले हम लोगों ने कस्टमर आईडी किया है फ्रॉम कस्टमर टेबल, ग्रुप बाई किया है कस्टमर आईडी के बेसिस पे, और उसके बाद हम लोगों ने काउंट किया है डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आईडी। क्या किया है, काउंट किया है डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट आईडी। तो हम लोगों ने जैसे यहां तक की जो क्वेरी है उसमें क्या इतना आंसर आएगा, 1 की प्रोडक्ट की कितनी है डिस्टिंक्ट 2, 2 की 1, 3 की 2, यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोगों ने एक कंडीशन और लगा दी कि क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि इसका प्रोडक्ट टेबल के बराबर होना चाहिए, तो हम लोगों ने काउंट कर लिया प्रोडक्ट की कितनी है प्रोडक्ट में, अगर इससे इक्वल है तो हम लोग का आंसर होगा। तो चलो इसको हम लोग एक बार करके देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलो हम लोग इसको करके देखते हैं। ओके, एक बार सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ओके, क्या करेंगे, कस्टमर आईडी, क्या करना है हम लोग को, कस्टमर आईडी सिलेक्ट करना है। ओके, कौन सी टेबल से करना है, ऑब्वियसली कस्टमर टेबल से, यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, ग्रुप बाई करना है कि नहीं करना है, ग्रुप बाई करना है। कौन सी, किस पे ग्रुप बाई करना है, कस्टमर पे, कस्टमर आईडी पे ही ग्रुप बाई करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, हैविंग कंडीशन अपनी लगाने वाले हैं। तो कंडीशन क्या थी, कि इस कंडीशन क्या थी कि देखो इसकी इसकी जो डिस्टिंक्ट आईडी रहेंगी, जैसे 1 की 5th है एंड 1 की 6th है, तो इसकी डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट की कितनी है 5 एंड 6, तो इनको हम लोग काउंट करेंगे। 1 की पहले हम लोग डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट की काउंट करेंगे, 1 की, मान लो हम लोग 1 को लेके चल रहे हैं, तो 1 की हम लोग डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट की काउंट करेंगे। तो काउंट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट की। ओके, हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने पर्टिकुलर मान लो 1 की प्रोडक्ट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट की काउंट की, तो कितना आएगा 2, एक तो 5 है एक 6 है, दो ही डिस्टिंक्ट है, तो हम लोग का 2 आया। अब लेकिन ये 2 किससे मैच करना चाहिए, जितनी इसमें प्रोडक्ट की हैं, तो इक्वल टू काउंट इक्वल टू काउंट प्रोडक्ट की, इक्वल टू काउंट प्रोडक्ट की, सर यहां पे सेलेक्ट आएगा, इक्वल टू काउंट प्रोडक्ट की फ्रॉम कौन सी टेबल, फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल। ओके, कौन सी टेबल, फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। और इसको हम लोग करके देखते हैं, रन करके देखते हैं हम लोग का सही है कि नहीं। देखो कोई गलती हो रही है, देखते हैं हम लोग। काउंट डिस्टेंस प्रोडक्ट की इज इक्वल टू सिलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट, you have an error in the check the manual that corresponds to MySQL version in the right segment to use near select, सॉरी ये डिफरेंट क्वेरी हो गई ना पूरी। अब देखो अब ये रन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, सबमिट करके देखते हैं। तो देखो हम लोग का ये एक्सेप्ट हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लीड कोड में क्वेश्चन करते हैं। तो मुझे लगता है इस वीडियो से आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हैविंग क्लॉज का हम लोग कैसे यूज करते हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से हम लोग जॉइन को यूज करते हैं, और हम लोग काफी क्वेश्चन करने वाले हैं जॉइंट्स के ऊपर। ओके, और मैं सारी टाइप के जॉइन पढ़ाने वाला हूँ,
और हम लोग कुछ लीड कोड क्वेश्चंस करेंगे और कुछ मैं माई एसक्यूएल में प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। ओके,